इसका यूज करते हैं। फिर अपन ने उसके बारे में पढ़ा था कि इसमें प्रोटॉन कितने प्रकार के होते हैं। तो अब अपन आगे लेते हैं प्रोटॉन का प्रकार। पहला प्रकार लेते हैं होमोट्रोपिक प्रोटॉन या रासायनिक रूप से तुल्य प्रोटॉन। यदि दो या दो से अधिक प्रोटॉन समतुल्य है या नहीं है, इसका पता लगाना है तो यौगिक में उपस्थित सभी प्रोटॉन को बारी बारी से प्रतिस्थापित करते हैं। यदि प्राप्त यौगिक एक ही तरह का होता है तो ये प्रोटॉन समतुल्य या होमोट्रोपिक प्रोटॉन कहलाते हैं। देखिए एग्जाम्पल, क्लोरोएथेन CH3 CH2 Cl। अपन ने इसकी रिएक्शन करवाई, जेड के साथ हाइड्रोजन निकला तो पहला कंपाउंड बना CH3 CHZCl। देखिए रिएक्शन में ऊपर यदि CH2 का H निकल रहा है तो CH2 में कोई सा भी H निकले और Z वहाँ पर आए तो दोनों से प्रतिस्थापित हाइड्रोजन में बनने वाला यौगिक एक ही होगा। तो ये समतुल्य प्रोटॉन हो जाएंगे और समतुल्य प्रोटॉन से संकेत सिग्नल एक प्राप्त होता है। नीचे देखिए नेक्स्ट रिएक्शन में जब अपन CH3 से CH3 को हटाकर Z लेके आते हैं तो अपन बारी बारी से हर हाइड्रोजन को हटाकर Z लेके आए तो बनने वाले तीनों कंपाउंड एक जैसे ही होते हैं क्योंकि CH3 के तीनों हाइड्रोजन समान हैं। तो ये तीनों ही हाइड्रोजन हो गए समतुल्य हाइड्रोजन होमोट्रोपिक प्रोटॉन और होमोप्रोटिक प्रोटॉन से मिलने वाला संकेत एक ही होगा। अब वापस देखो, CH3 CH2 Cl में दो टाइप के हाइड्रोजन है, एक CH3 पर लगा हुआ हाइड्रोजन और एक CH2 पर लगा हुआ हाइड्रोजन। तो CH3 होमोट्रोपिक प्रोटॉन और CH2 वाले भी होमोप्रोटिक प्रोटॉन। तो यहाँ पर इस कंपाउंड के टोटल सिग्नल अपने को प्राप्त हो जाएंगे 2। नेक्स्ट, प्रतिबिंब रूप प्रोटॉन एनाइंसोट्रोपिक प्रोटॉन। यदि किसी यौगिक के दो हाइड्रोजन परमाणु को एक एक करके समान समूह से प्रतिस्थापित किया जाए और यदि प्रतिबिंब रूपों का युग्म प्राप्त होता है तो वो आपस में एनाइंसोट्रोपिक प्रोटॉन कहलाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, अपन ने कार्बन के ऊपर चारों वैलेंसी पूरी की है, CH3 एक Cl और 2 हाइड्रोजन। अब एक अपन ने दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस किया Z से तो बनने वाला यौगिक में किरेल कार्बन है और किरेल कार्बन होने पर ये एनाइंसोट्रोपिक समावयवता दर्शाते हैं और यह यौगिक जो बना है उसका एनाइंसोमर होगा। तो इस तरह से जब किसी हाइड्रोजन को हटाया जाए और वह एनाइंसोट्रोपिक समावयवता दर्शाने लग जाए तो ये एनाइंसोट्रोपिक प्रोटॉन कहलाएंगे। नेक्स्ट, विपरीम समावयवी प्रोटॉन। यदि दो हाइड्रोजन को एक एक करके समान संतुष्ट प्रतिस्थापित किया जाए तो भिन्न भिन्न यौगिक प्राप्त होते हैं तो वो आपस में डाई स्टीरियोट्रोपिक प्रोटॉन कहलाते हैं। एग्जाम्पल, C डबल बॉन्ड C, एक कार्बन पर Br और H लगा हुआ है और दूसरे पर हाइड्रोजन लगे हुए हैं। इसे ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अपन ने हाइड्रोजन हटाया तो हाइड्रोजन को हटाकर Br को लगाया तो Br में देखिए कार्बन CH2 वाले दोनों हाइड्रोजन में Br एक एक करके हटाएं तो 2 यौगिक प्राप्त होते हैं, एक सिस डाइब्रोमोएथीन और दूसरा ट्रांस डाइब्रोमोएथीन। तो एक ही कार्बन के 2 हाइड्रोजन हटे और दोनों से सिस ट्रांस समावयवता उत्पन्न हो गई है। तो इस प्रकार के प्रोटॉन विपरीम समावयवी प्रोटॉन कहलाते हैं। नेक्स्ट,
नाभिकीय परिरक्षण और विपरिरक्षण इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। जब किसी कंपाउंड को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में रखा जाए तो CH सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन परिसंचरण करते हैं, जिससे प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अपन जानते हैं जब भी कोई इलेक्ट्रॉन घूमता है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और यदि इसे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन के घूमने के कारण से प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। प्रोटॉनों द्वारा प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करता है, अर्थात दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन द्वारा परिसीमन प्रोटॉन उच्च क्षेत्र में अवशोषण दर्शाता है और एक संकेत प्राप्त होता है। यदि कोई इलेक्ट्रॉन दाता समूह है +I ग्रुप, तो नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है और परिरक्षण प्रभाव भी बढ़ जाता है, और NMR संकेत उच्च क्षेत्र से कम डेल्टा की ओर प्रतिस्थापित हो जाता है। और यदि कोई इलेक्ट्रॉन ग्राही -I समूह उपस्थित हो तो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाएगा और विपरिरक्षण होगा और NMR संकेत निम्न क्षेत्र की ओर विस्थापित हो जाएगा। तो किस प्रकार परिरक्षण और विपरिरक्षण होता है, ये अपन यौगिक में उपस्थित जो समूह है उसका नेचर देखेंगे कि वो कैसा है, वो इलेक्ट्रॉन दाता समूह है या इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह है। रासायनिक विस्थापन, रासायनिक क्षति, केमिकल शिफ्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, इसे डिस्कस करते हैं। क्या होता है रासायनिक विस्थापन? किसी भी NMR स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रोटॉनों के परिरक्षण या विपरिरक्षण से NMR संकेत में हुआ विस्थापन रासायनिक विस्थापन कहलाता है। रासायनिक विस्थापन के लिए एक स्टैंडर्ड मानक लिया जाता है TMS। तो मानक से जो भी यौगिक है वह कितना दूर विस्थापित हुआ है वह भी रासायनिक विस्थापन कहलाता है। धन्यवाद।